ये इसके बच्चे हैं। ये इसके बड़े हैं। ये इसके, इसको देखो, ये इनके प्रिंट्स हैं। ये इसके प्रिंट्स हैं। ये चीजें हैं जो पूरी, ये देखें, ये इसके अंदर ये छोटे छोटे, ये इसके बच्चे हैं। ये बच्चे पैदा होते ही अपनी मूवमेंट शुरू कर देते हैं। मूवमेंट पैदा होते ही अपनी शुरू कर देते हैं। ये इसका नर है और ये वाली मादा है। अब इस मादा ने अंडे देने हैं, ठीक है। ये अपनी मूवमेंट जो है ना ये कर रहे हैं। और ये इधर जमीन में मैंने पाले हुए हैं। किसी दोस्त को चाहिए तो उसको पैकिंग के साथ ये मिल सकते हैं। ये सारे, ये अपनी आंखों से देख लिए मेरे मोहसिन मुनव्वर खान साहब कि ये काम आपका भाई प्रैक्टिकली कर रहा है। और आप अपने शोर सवालों का जवाब भी दे सकते हैं कि ये चीजें मैंने अपनी आंखों से देखी हैं। ओके, थैंक यू जी। जिस जगह पे आपका जी जाए वहीं पे डब्बा मारो, आपको हजारों की निस्बत ये मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुनव्वर भाई। वालेकुम सलाम। बात यह है कि जैसे मैं बायोगैस पे काम कर रहा हूँ ना, उसके साथ साथ मैं ग्रेप्स पे भी मेरी रिसर्च है। ये ग्रेप्स हैं, ये सीडलेस ग्रेप्स है। इसकी किस्म नासन है। इस पौधे की एज जो है वो 1 साल है। पिछले जुलाई लास्ट और फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में मैंने इसको लगाया था पौधे को। और भी पौधे लगाए हैं, सारे को मैं आपको गाइडेंस देता हूँ। अंगूर की पैदावार ये है कि अंगूर के बारे में बताया गया है कि ये पाकिस्तान के लिए एक ग्रेप वैली होनी चाहिए, क्योंकि ये 60 सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर को बर्दाश्त करता है। और इसकी किस्में ऐसे हैं, जैसे मैंगो की किस्में हैं, इसकी भी मुख्तलिफ किस्में हैं। मैंगो की किस्म की तरह इसकी मुख्तलिफ किस्में के होने के नाते ये 12 महीने फसल देने वाली चीज़ है। वैसे ये साल में 2 दफ़ा फल देता है। और हमारा एक फार्मर, अब मैंने पूरे पाकिस्तान में 5 फार्मरों को ग्रेप्स लगवाए हैं और इसकी सालाना पैदावार जो है वो 14 से 18 लाख तक पर एकड़ है। और इस पर कोई खर्च नहीं है। इसका जो है ना बिल्कुल ही लगाने का सिंपली तरीका है। 1 एकड़ में 528 पौधे लगते हैं और उसका सारा तरीका और ड्राइंग वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये इस पौधे की लाइफ जो है वो 1 साल अभी कंप्लीट नहीं हुई और ये अंगूरू आपके सामने है जी। अब मेरे छोटे किसान के लिए ये अवेयरनेस है कि जो किसान 2 से 2.5 एकड़ का मालिक है, अगर 1 एकड़ वो ग्रेप्स का लगा ले तो वो अपना घर बड़ी खुशी और आसानी से चला सकता है। ये यहीं पे ग्रेप्स नहीं है, ये नीचे तक भी जो है ना, इधर तक भी ये इसके ग्रेप्स हैं। ये नीचे तक ये इसके ग्रेप्स हैं। इसके अलावा ये नीचे तक इसके ग्रेप्स हैं। ये ग्रेप्स इसमें लगे हुए हैं। और एक पौधा जो है ये इसके ग्रेप्स हैं। 3 साल का एक पौधा जो है वो 40 से 45 केजी ग्रेप्स जो है ना वो दे सकता है। इसके अलावा ये ग्रेप्स है, वो मैंने आपको बताया था कि सीड वाला, बगैर सीड के है, ये सीड वाला है। ये इसको अंगूर लगे हुए हैं। ये सीड वाला है, इसमें सीड होता है। इसका अंगूर बड़ा होता है। इसके नीचे भी ये सारे अंगूर लगे हुए हैं, ठीक है। और ये मैंने प्रैक्टिकल के लिए 5 पौधे लगाए हैं। ये मुख्तलिफ नस्ल के हैं। इसके अलावा ये मैंने लगाया है, ये पौधा सुंदरखानी है और इसके भी जो है ना ये लगे हुए हैं नीचे फल इसका। और इसके अलावा अब मजे की बात यह है कि इसके अलावा जो मैं आपको बता रहा हूँ आगे जिस सेशन में मैं लेके आपको जा रहा हूँ,
वो सेशन ये है कि ये जो आपको पूरा एरिया नज़र आ रहा है, यहाँ से लेके वहाँ तक, इस पूरे एरिया में मैं अर्थवर्म ही बना रहा हूँ। अर्थवर्म क्या काम करते हैं उसका मैं आपको बताता हूँ जी। ये मैंने जो आपको अभी दिखाई है, ये पूरी जगह पे मैं अर्थवर्म ही पैदा कर रहा हूँ, जिसको पंजाबी में गडोए कहते हैं और इंग्लिश में अर्थवर्म कहते हैं, उर्दू में कैंचवे कहते हैं। वो ये है, वो अर्थवर्म मुनव्वर साहब ये है। ये अर्थवर्म है, ये देख रहे हैं। आगे इनकी मैं मूवमेंट भी आपको दिखाता हूं। इन अर्थवर्म का क्या काम है, इन अर्थवर्म का ये काम है, ये आपके सामने है। ये अर्थवर्म जमीन को 13 इंच नीचे तक रूटिवेटर करते हैं, रूटिवेटर करके ये खाद निकालते हैं। ये खाद है और ये इतनी नरम है कि ये अगर ये देखें, ये मैदा बन गया है। ये इससे ज़मीन का जो पीएच लेवल है वो डाउन होता है और ज़मीन में कुदरती इज़ाफ़ा पैदा हो जाते हैं और ज़मीन अंदर से ताकतवर हो जाती है। ज़मीन के अंदर ताकतवर होने से ये होता है कि हमारी फसलात में जो है ना ज़्यादा हरियाली आती है और वज़न भी ज़्यादा होता है और ग्रोथ भी ज़्यादा होती है। अर्थवर्म जो है ये मैं जो पैदा कर रहा हूँ, मेरी अवेयरनेस पूरी दुनिया के लिए ये है कि ये अर्थवर्म ज़मीन में 1 एकड़ में 20,000 छोड़ने पड़ते हैं। मैं अभी ये अर्थवर्म जो है, अभी ये अर्थवर्म मेरे पास मौजूद हैं और मैंने इनकी पैदावार करोड़ों में तैयार कर लिया है। अगर किसी किसान को ये अर्थवर्म चाहिए तो 1 एकड़ का खर्चा जो है वो 20,000 है और उस 20,000 में ये 20,000 ही अर्थवर्म जाता है और एक अर्थवर्म की कीमत है पाकिस्तानी 1 रुपया और जोड़े की कीमत है 2 रुपए। और इनकी अर्थवर्म की यह है कि इसकी मादा जो है 1 हफ्ते में, इसकी जो ये मादा है ये 1 हफ्ते में 10,000 अंडा देती है और तीसरे हफ्ते में इसके बच्चे निकल के वो अपना काम शुरू कर देते हैं। ये इसके अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, ये आ गए हैं। ये नीचे जो है ये ज़मीन में करोड़ों की तादाद में बन जाते हैं। मेरा किसान अगर अपनी तरक्की करना चाहता है तो अपनी ज़मीन में ये अर्थवर्म खरीद के डलवाए। 1 एकड़ का खर्चा 20,000 है और 20,000 ही अर्थवर्म उसको दिया जाएगा। इसको डालने का तरीका, अंदर छोड़ने का तरीका वो साथ ही पैकिंग के जाएगा। अगर किसी को ये अर्थवर्म चाहिए तो मेरे पास मौजूद हैं और ये पैकिंग में जा सकते हैं और मेरा नुमाइंदा भी साथ जाएगा और वो जाके उनको ज़मीन के अंदर जो है ना उनकी मूवमेंट और दाखिल करके आ जाएगा। इसके अलावा ये सिर्फ ज़मीन को रूटिवेटर नहीं करते, ज़मीन के अंदर तेज़ाबी मादा जितना भी है ये इनकी अंदर ये सक कर लेते हैं और ज़मीन के अंदर से जहर को खींच लेते हैं। जो हमने अपनी ज़मीन को जहरीला बना रखा है, खुदा के लिए अपनी ज़मीन को जहरीला मत बनाए और उसमें ये अर्थवर्म वाली कंपोस्टेड खाद मुझसे लें और ये अर्थवर्म वाली खाद जो है वो दें। देखने में डर लगता है कि ये किसी सांप के बच्चे हैं, लेकिन ये सांप के बच्चे नहीं हैं, ये ज़मीन दोस्त अर्थवर्म कीड़े हैं। इसके मादा की जो लंबाई है उसकी लंबाई है 4 से 5 इंच और इसके जो नर की लंबाई है वो 8 से 9 इंच है और ये ज़मीन को नीचे से 14 इंच तक ये रूटिवेटर करता है और रूटिवेटर करके मैंने आपको वो खाद दिखाई है, ये बाहर खाद निकालता है। अगर आप वो खाद ना देखें तो थोड़ा सा ये नीचे लगा लें और देखें कि ये इनकी ही खाद है निकली हुई। और इस ज़मीन के अंदर मैंने आपके सामने कस्सी का एक तप्पा लगाया है और ये हज़ारों की तादाद में बीच में पड़े हुए हैं। ये ज़मीन को रूटिवेटर कर रहे हैं।
ये इनकी मूवमेंट है, ये इनकी हरकत है, ये इनकी खाद है। ये पूरा एरिया मैंने अर्थवर्म का बनाया हुआ है, जो मैंने अपने किसानों को देना है, और किसान जो है वो इससे खुशहाल होंगे और अपनी ज़मीन को जो है ना वो सही पैदावार में देंगे। उसके अलावा इस सारे काम में मामनत ये मेरे फर्स्ट कज़न कबीर खान है, ये मेरे साथ साथ मामनत करते हैं, मेरे बड़े भाई हैं, और ये सारा काम इसका है। इसके अलावा और मेन रूल जो है, मेन रूल वो मेरे भाई का है, जिसका नाम मोहम्मद साजिद है। पूरे फार्म को डील कर रहा है, इस फार्म को डील कर रहा है, और उसके अलावा बल्कि फसलात में भी बड़ा तजर्बात रखता है। ये मेरा ब्रदर है साजिद खान। ये सारी निगरानी जिम्मेदारी साजिद खान की है, और ये मेहनत और मेरे पीछे सपोर्ट वो कबीर खान का ताउन है। इसके अलावा ये मेरे ज़राई महर, और इसके अलावा पढ़े लिखे इंजीनियर। मैं अपनी एक प्राइवेट अवेयरनेस एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग, एनी फार्मिंग, क्वेल फार्मिंग, फिश फार्मिंग, गोट फार्मिंग, कैटल फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, अगर उसके मुतालिक किसी ने अपने आप को डेवलप करना हो, ट्रेनिंग दिलवानी हो, FSC से लेके MA तक स्टूडेंट हम लेते हैं, और हमारा प्रॉस्पेक्ट वो मंगवा सकते हैं, उसको भी नंबर मैं दूंगा। इसके अलावा मेरे साथ एक और मेरे दोस्त हैं जो मेरे काम में वो भी साथ साथ मामनत कर रहे हैं, वो भी इसमें पूरे में है। ये मेरे भाई गुराया साहब हैं, अल्लाह इनकी उम्र दराज करे, खिजरी करे। ये भी एक मिसाली काश्तकार है, इन्होंने अपनी मिसाल आपके तहत, इनकी भी बहुत अच्छी फसलें हैं। इसके अलावा ये मकबूल साहब हैं, ये भी एक मिसाली काश्तकार है, ये भी अब अपनी फसलात से खुश है और काश्तकार है। इसके अलावा ये अल्ताफ खान आ रहा है, ये मेरा बॉडीगार्ड है, बल्कि गनमैन है, ये भी साथ रहता है। ये सारे दोस्तों के ताउन से ये कंप्लीट सिलसिला चल रहा है। और ये मेरी मूवी बायोगैस वाली मूवी के साथ ही लिंक कर दो ताकि दोस्त देखें। इसके अलावा मैं आपको तरीका कमांद बीजने का तरीका बताता हूँ, आप वो भी साथ लिंक करेंगे। और ये मेरा शुगर केन है, इसको ज़रा सामने दिखाएं, ये सारा ये मेरा शुगर केन है। इसके अलावा शुगर केन के अलावा बात यह है, साथ में ये भी फॉर्मूला कह रहा हूँ कि अब मेरे इस काम से, मेरे इस फील्ड से बहुत से लोगों को तकलीफ हो रही है, बहुत से लोगों को तकलीफ हो रही है। खुदारा मेरी कोई डिग्री नहीं लिखना, कुछ नहीं लिखना, ये अल्लाह की दी हुई सलाहियत है मेरे पास। लोग मेरी तलीम से जो है ना जेलस हैं, मेरे इस काम से जेलस हैं, मेरी पैदावार से जेलस हैं। खुदा जाल साजों को और हासदों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, और मुझे भी अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, और उनको समझने की तौफीक दे। कर तो कुछ नहीं सकते, लेकिन फ़ोन पे ये जेलसपन कर रहे हैं। मेरी दुनिया के सामने यही अवेयरनेस है कि हासिद और मुनाफिक से अल्लाह ताला पूरी दुनिया को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। ये मेरा शुगर केन है। कुछ लोग कहते हैं कि इसने ऐसे मूवी बनवा के दे दिया है। मैं स्क्रीन पे ठहर के ये चैलेंज कर रहा हूँ, स्क्रीन पे मेरी ये चैलेंज है ऑल वर्ल्ड ऑफ दी कंट्रीज कि अगर कोई ज़राअत में है मेरे साथ मुकाबला करने वाला, तो ये मैदान और ये घोड़ा आए, वो कॉटन भी देखें, शुगर कैन भी देखें, मेरी वेजिटेबल भी देखें, जो आप इसके साथ लिंक कर रहे हैं। दुख की बात यह है कि चंद ऐसे सुस्त और पढ़े लिखे पैसे के घमंड में लोग आउट ऑफ कंट्री बैठे हैं, उनको पहले बोल दिया कि भाई आपके पास का काम नहीं है, इसमें खेती सिरसेती, ये एक पंजाबी जुमला है। अगर आप कोई काम करना चाहते हो उसमें निगरानी नहीं है तो काम नहीं होता। निगरानी कर नहीं सकते, फिर कहते हैं यार ये तो काम नहीं कर रहा। मेरा चैलेंज है, जो कहते हैं ट्यूबवेल नहीं चल रहा है, बैठे 24 घंटे ट्यूबवेल चलाए। जो कहते हैं खाद नहीं बन रही, आए मेरी सैर लेके जाए, इधर है, ये दुनिया को दिखाएं कि किसकी ये ऐसी जमीन है कि वो बगैर एक हल के जहां तक उसको जाए ये खोदते गए।
ये मेरी जमीन है। जहां तक दल करे चलते जाए। ये मेरी भट्टी है। इस जमीन को सिर्फ 2 हल लगे हुए हैं जो 19 इंच नीचे तक गए हुए हैं। बातें करना सभी को आती हैं, काम करना किसी को नहीं आता। अगर किसी ने काम देखना है तो खाना पीना उसका अपने नसीब का है। मेरा दरवाजा उसके लिए 24 घंटे खुले हैं। हासिद न करें, मेरे वर्क पे हंसा न करें, मेरे वर्क को आके प्रैक्टिकली तौर पे देखें। मुझसे सवालों पे बड़े लोग मुझको तंग करते हैं, ऐसी बातें करते हैं जो दिल दुखाने वाली होती हैं। मेरी तमाम देखने वाले और अपने फार्मर से ये इल्तिजा है कि दिल दुखाने वाली बातें ना करें। ओके, अल्लाह हाफिज। बाहर तो